बच्चों, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप सीए में इंटर के डायरेक्ट एक्सेस में कर रहे हैं जिसके कारण आपके मार्क्स नहीं आ रहे? सबसे पहली मिस्टेक, आप अमेंडमेंट लेक्चर छोड़ करके चले जाते हैं। हर अटेम्प्ट से पहले हम लोग अमेंडमेंट लेक्चर अपलोड करते हैं। ये अमेंडमेंट लेक्चर आपने देखा है या नहीं, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। सेकंड, कुछ टॉपिक्स को मिस करके जाना। मैंने बहुत सारे बच्चों से जिनका अटेम्प्ट लगा है उनसे बात करी, मुझे पता चला आरओआई वो टॉपिक है जिनको वो मिस करके चले जाते हैं। पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर उठा करके देखो, आरओआई मैंडेटरी टॉपिक है जो आ ही रहा है। दूसरा, टीडीएस जैसा बड़ा टॉपिक बस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत लेंदी है, याद नहीं होता। ये सोल्यूशन नहीं है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है डिडक्शन। डिडक्शन आपके टोटल इनकम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, आप उसको मिस नहीं कर सकते। चौथा है टोटल इनकम। बच्चे सोचते हैं कि यार डीटी का सारा हेड पढ़ लिया, टोटल इनकम को हम मैनेज कर लेंगे। नहीं भाई साहब, 15 मार्क का पहला क्वेश्चन आता है, आप इसे मैनेज नहीं कर सकते। आपको हर एक टोटल इनकम को सॉल्व करके पता चलेगा कि लगभग 30 to 45 मिनट्स उसके अंदर में डेडिकेटेडली लगते ही है, और आपको उतने लगाने ही चाहिए, नहीं तो आप डीटी का मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फर्दर, आपको 3 जगह पे हार्डवर्क करने की जरूरत है, मुझे पहले ऐसे लगता है। पहला, टोटल इनकम के जितने भी क्वेश्चन है आपको उसको मल्टीपल टाइम सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जब आप टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब आपको समझ में आता है क्या याद आ रहा है, क्या याद नहीं आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डीटी के अंदर में ऑडिट कर देते हैं, एंड जब वो पेपर लिखने जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि आइला हमारे को टाइम ही पूरा नहीं पड़ रहा, क्योंकि जीएसटी भी कंप्लीट करना है। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। थर्ड, थ्योरी। उनको लगता है डीटी इज ऑल अबाउट इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। नहीं, थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जो लास्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शन वाला होता है वो थ्योरी का ही होता है, आपने वो मिस नहीं करना चाहिए। एक गलती आप करते हैं वो है शॉर्टकट राइटिंग। शॉर्टकट राइटिंग का मतलब क्या है कि जब आप प्रेजेंटेशन देते रहते हैं तो आप उसके अंदर में पूरी चीजें लिख ही नहीं रहे हैं, जिसके कारण थोड़े मार्क्स कटते हैं जो एक्यूमुलेट होकर बड़े बन जाते हैं। एंड लास्ट, विज्जू सर का एबीसी एनालिसिस। मैं हर अटेम्प्ट से पहले आपको एबीसी एनालिसिस देता हूं, जो मुझे लगता है हाल फिलहाल में ये एबीसी एनालिसिस वो टॉपिक्स होते हैं जो आपको उस चैप्टर के अंदर में मैंडेटरली प्रिपेयर करने ही चाहिए। अगर आप ये एबीसी एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और हां, मैं आपको बता दूं, हमने हमारा चार्ट रिवीजन ऑलरेडी अपलोड करके रखा है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप वो ले जा करके देख लेते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। यस मालिक, तो ये मिस्टेक आप नहीं करिए और अपने मार्क्स को फटाफट से इंक्रीज कर लीजिए।